अगर आप भी सफर के दौरान गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। गूगल मैप्स ने अब 10 भारतीय भाषाओं में ऑटोमेटिक ट्रांसलिटरेशन सिस्टम को शुरू कर दिया है। यानी कि अब आप अपनी भाषा में गूगल मैप्स पे एड्रेस सर्च कर पाएंगे। अभी तक गूगल मैप्स पे केवल इंग्लिश लैंग्वेज का ही सपोर्ट था, जिससे कई सारे यूजर्स को एड्रेस सर्च करने में परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब आपको गूगल पर किसी भी भारतीय भाषा में एड्रेस सर्च करने में परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये जो ट्रांसलिटरेशन सिस्टम है ये काफ़ी कमाल का है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे ये काम करता है, यही सब बातें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल ने बताया है कि उसने अपने मैप में 10 नई भारतीय भाषाओं में ट्रांसलिटरेशन सिस्टम शुरू किया है। इनमें हिंदी, गुजराती, कन्नड़, बांग्ला, मराठी, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, तमिल और तेलुगु भाषाएं शामिल हैं। गूगल का कहना है कि इससे उन लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी जो इंग्लिश ज़्यादा नहीं जानते हैं। अब आप में से कई लोगों को ट्रांसलेशन और ट्रांसलिटरेशन में कन्फ्यूजन भी होगी, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रांसलेशन और ट्रांसलिटरेशन इन दोनों में फ़र्क है। देखिए, ट्रांसलेशन में हम एक भाषा को दूसरी भाषा में बदल देते हैं या फिर मैं कहूँ कि कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन ट्रांसलिटरेशन में जो है वो शब्द वही रहता है, लेकिन सिर्फ लिखने की जो लिपि यानी कि स्क्रिप्ट जो होती है वो चेंज हो जाती है। अब इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि अगर मैं इंग्लिश में ग्रीन पार्क लिखता हूँ और उसका ट्रांसलेशन पहले करता हूँ, तो ग्रीन पार्क का जो ट्रांसलेशन होगा हिंदी में वो होगा हरा बाग। लेकिन अगर आप ग्रीन पार्क का ट्रांसलिटरेशन कर देंगे हिंदी में, तो जो शब्द है वो तो वही रहेगा, लेकिन उसकी लिपि चेंज हो जाएगी और ग्रीन पार्क को ही हम ग्रीन पार्क लिखेंगे, लेकिन वो हिंदी में होगा। अभी जो ट्रांसलिटरेशन सिस्टम शुरू किया गया है, इसका फ़ायदा क्या होगा ये जान लेते हैं। देखिए, भारत में कई सारी जगह ऐसी हैं जिनका जो नाम है वो इंग्लिश में ही है, या फिर कई सारी ऐसी संस्थाएं भी हैं जिनका नाम इंग्लिश में है, और अगर हम उसके इंग्लिश जो उनका नाम है उसको हिंदी में कन्वर्ट करके यानी कि ट्रांसलेट करके अगर गूगल मैप पर सर्च करते तो उनका मतलब बदल जाता है और गूगल मैप पर वो चीज़ें हमें नहीं शो होती हैं। लेकिन अगर हम, जैसे एग्जांपल CBSE है, अब CBSE को इंग्लिश में हम लिखते हैं CBSE और हिंदी में भी इसको CBSE ही लिखा और पढ़ा जाता है। तो अगर हम इसको हिंदी में अब CBSE लिखकर गूगल मैप पर सर्च करेंगे तो वो इजीली बता देगा कि इसका ऑफिस कहाँ पर है। अब चलिए, ये जो गूगल मैप्स पर ट्रांसलिटरेशन फीचर जो है शुरू हुआ है, इसका एक टेस्ट भी कर लेते हैं और मैं ग्रीन पार्क को ही हिंदी में लिखकर गूगल मैप पर सर्च करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, मैं ग्रीन पार्क यहाँ पर हिंदी में लिखकर सर्च कर रहा हूँ और ट्राई करेंगे कि ये गूगल मैप पकड़ता है या नहीं पकड़ता। और इसको हमने देखा, देखिए यहाँ पर सर्च किया तो इजीली सर्च हो गया है। हिंदी में मैंने ऊपर लिखा है, लेकिन एड्रेस जो है वो मैं सर्च कर पा रहा हूँ और इजीली मैं नेविगेट भी वहाँ पर अब कर पाऊँगा। तो मैंने तो यहाँ पर गूगल मैप का ट्रांसलिटरेशन जो फीचर है उसको हिंदी लैंग्वेज में टेस्ट किया है, लेकिन जो बची हुई बाकी 9 भाषाएं हैं उनमें जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप इस फीचर को टेस्ट कीजिए। अपना स्क्रीनशॉट हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए और हमें बताइए कि कैसा लगा आपको ये नया गूगल का ट्रांसलिटरेशन फीचर। बाकी किसी भी टेक अपडेट के लिए, टेक रिव्यू के लिए देखते रहिए टेक तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।